हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। दिल्ली एक ऐसा शहर जिसकी हर गली में एक कहानी दफन है। हर ईंट में, हर दीवार में सदियों पुरानी सांसें अब भी जिंदा हैं। और इन्हीं गलियों के बीच चांदनी चौक की भीड़ भाड़ में रिक्शों की घंटियों और पकौड़ों की खुशबू के बीच छिपी है एक ऐसी जगह जो वक्त को थाम लेती है, जहां पहुंचते ही बाहर की दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और एक खामोशी आपको घेर लेती है। एक खामोशी जिसमें अब भी गूंजते हैं मिर्जा गालिब के अल्फाज। आज हम चलते हैं उस तरफ, गली कासिम जान बल्ली मरान, जहां उर्दू शायरी के सबसे बड़े नाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से बस कुछ मिनटों की दूरी पर पुरानी दिल्ली अपने पूरे रंग में नजर आती है। तंग गलियां, लटकती बिजली की तारें, पुराने जमाने की हवेलियां और हर तरफ इतिहास की महक। यहाँ से आगे बढ़ते हुए गलियों के जाल में खोते हुए एक मोड़ पर अचानक एक प्लेट दिखती है, गालिब की हवेली। और यहीं से शुरू होता है हमारा सफर, एक ऐसे शायर की दुनिया में जिसने दर्द को भी इतनी खूबसूरती से लिखा कि वो दर्द भी अमर हो गया। ये है वो हवेली, लगभग 300 साल पुरानी मुगल काल की वो इमारत जिसने अपने अंदर एक ऐसी शख्सियत को समेटा जिसका नाम लेते ही उर्दू अदब का सबसे सुनहरा अध्याय खुल जाता है। मिर्जा असदुल्लाह बेग खान, जिन्हें दुनिया जानती है मिर्जा गालिब के नाम से। 1860 से 1869 तक अपनी जिंदगी के आखिरी सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा सृजनशील साल गालिब ने यहीं गुजारे। लेकिन 1869 के बाद यह हवेली के अलग अलग मालिक हुए। कभी यह हवेली में कारखाने खुले तो कभी इसको वेडिंग हॉल बना दिया। तो आइए जानते हैं इस हवेली के अनसुने किस्से। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जैसा कि आपको पता ही चल गया है, इस वक्त मैं हूँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली पे। ये हवेली 100 या 150 वर्ष पुराना नहीं बल्कि 300 साल पुरानी हवेली है। मेरे पीछे मिर्ज़ा गालिब साहब की स्टेचू भी देख सकते हैं, जैसे उनकी ये स्टेचू है। और इनका जन्म हुआ था 1797 में और मृत्यु इनकी हुई थी 1969 में। और कहा जाता है कि वो अपने साल के यानी 9 साल तक इस हवेली में बिताए, यानी 1860 से लेकर के 1869 तक। और ये हवेली की बात करें तो ये हवेली 1869 के बाद से कई सारे लोग यहाँ पे पहले आए। कभी ये एक कारखाना हुआ करता था, कभी ये वेडिंग हॉल हुआ करता था, कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था। इन्हीं सब विषय पर और मिर्ज़ा गालिब के आखिरी 9 वर्ष के बारे में और ख़ासकर इस हवेली के बारे में आज हम एक विस्तृत से जानेंगे। और उनकी अनकही किस्से, जिसे आप शायद कभी सुने होंगे और समझे होंगे। ये हवेली, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, लग ही रहा है कि बहुत सारी पुराना है। और इसी विषय में हम खास बातचीत करने वाले हैं इस हवेली के इससे पहले जो मालिक थे उनसे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शफीकुद्दीन खाकसार है। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसे आप मिर्ज़ा गालिब की हवेली कहते हैं, ये मेरे दादा ने 1963 के अंदर गवर्नमेंट से ऑक्शन के अंदर ली थी। कस्टोडियन ने इसे ऑक्शन किया था, क्योंकि जो इसके ऑनर थे उस वक्त के अंदर तो वो प्रो पाकिस्तान थे। वो पाकिस्तान चले गए थे और ये प्रॉपर्टी जो है फिर इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ गई थी, कस्टोडियन के अंदर। तो कस्टोडियन से फिर मेरे दादा ने ये प्रॉपर्टी ली। अच्छा,
फिर उसके बाद ये हवेली कैसे बनी, इसके बारे में अगर आप बताएं। ऐसा है, इसके अंदर ना एक वकील ने एक केस डाला था इसके अंदर कि चूंकि मिर्ज़ा गालिब की यादगार के तौर पर एक मोनूमेंट बनाया जाए, और मिर्ज़ा गालिब चूंकि यहाँ कुछ टाइम रहे, लास्ट के जो पीरियड है उनका वो 9 यहीं साल पर कहा ही जाता है। हाँ तकरीबन, हाँ 6-7 साल वो रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ मोनूमेंट बनाते हैं, उसमें हमारी भी ये ख्वाहिश थी। तो फिर उसमें ये हुआ कि जो पुराना आर्च है वो ले लिया जाए और जो न्यू कंस्ट्रक्शन है वो छोड़ दी जाए। तो वो जितना न्यू कंस्ट्रक्शन था वो कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, और फिर उसके बाद ये हवेली जो है समझ लीजिए 2011 के अंदर ये रिकंस्ट्रक्शन होकर के ये आपके सामने है मौजूदा जो इसकी कंडीशन है वो। और ये दिल्ली एनसीटी के कंट्रोल के अंदर है, यानी दिल्ली सरकार के पास है ये। यानी आपने दिल्ली सरकार को दे दिया। हाँ, ये हमने दिल्ली सरकार को, जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं जितना भी है, ये हमने दिल्ली यानी सरकार ये को कहा दे जाता है दिया। कि जो हवेली थी मिर्ज़ा गालिब साहब की, जब 1860-69 में 9 साल ये यहाँ पे रहे, तो ये बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। तो अब इसका कितना परसेंटेज नहीं, सरकार के हवेली पास है? नहीं थी ये, असल में उस वक्त भी घोड़ों का अस्तबल था। अच्छा। तो आज भी उसके अस्तबल के जो हैं वो आसार मिल जाएंगे आपको। तो मिर्ज़ा गालिब का जो लास्ट का पीरियड था वो बहुत मतलब गरीबी की हालत के अंदर था, काम धाम तो वो करते नहीं थे, ठीक है ना, और पेंशन के ऊपर उनका गुजारा था, पेंशन मिलनी बंद हो गई थी। तो नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरन घोड़ों के अस्तबल के अंदर अपना आखिरी टाइम निकालना पड़ गया। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह घोड़ों को रखा जाता है या रखा जाता था उस वक्त के अंदर, तो उसमें सुराख होते थे और वो डंडा लगा हुआ होता था ताकि घोड़ा इधर से उधर बाहर ना आए और अपनी हद के अंदर है, जितना टेरिटरी या जितनी जगह उसको दी गई है। तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, आइए मैं आपको दिखाऊं। तो शुरू से सर बताएंगे और दिखाएंगे। तो इस पीछे एक हमारी तस्वीर है, इसके बारे में अगर सर आप समझा सकें। इसका पुराना है, ये पुराना पोर्शन है, जब यहाँ सीमेंट बदरपुर का काम हुआ करता था। तो ये ठेला देखिए, ये ईंटें हैं, यहाँ पर एसटीडी है, यहाँ पर अब ये कारपेट का काम हो गया है, ये बराबर में शूज़ की दुकान थी। तो ये है सारी चीज़। और ये कहा जाता है ये कितने साल पुराना होगा, क्योंकि ये इसके तो दीवार टाइम से, से है, ये जब शाहजहांबाद बसा है ये उसी टाइम से बना है ये। यानी मुगल कालीन। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। ये आज इसको इस बात को हो गए होंगे तकरीबन 300-350 साल पुराना। ये पूरा आर्च वही है, इसमें लखोरी ईंट कत्ताली पत्थर जो आप देख रहे हो, तो यानी और 300 से 400 साल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना टाइम आप मान करके चलिए। तो इस हवेली के अंदर मिर्ज़ा गालिब की क्या क्या उनकी वस्तुएं हैं, उनके इतिहास के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो सर हैं वो पूरा एकदम संक्षिप्त में बताएंगे हमें, और इस पूरी हवेली के बारे में, और उनकी अनकही किस्से, और उनके मौत के बाद जब उनके देहांत हुआ उसके बाद का क्या पूरा हाल है। तो इसके बारे में आप बताएं। ये आप देखिए, यहाँ पर ये डंडा लगता था, एक डंडा यहाँ, एक डंडा यहाँ, और वो यहाँ निकल जाता था इधर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक घोड़ा इधर आता था और फिर डिवाइड होकर एक घोड़ा इधर आता था और एक घोड़ा उधर जाता था। तो जो बुग्गियों के अंदर जो घोड़े लगते थे या सवारी के लिए जो घोड़े होते थे वो यहाँ होते थे, और उस पोर्शन के अंदर जो आगे का पोर्शन है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी। बुग्गी खड़ी होती हो, तांगा खड़ा होता हो, या वहाँ पर रिहाइश हो, तो ये इस तरीके से था। और ये सब चीज़ें हमें, जैसे कि यहाँ पे तस्वीरें हैं, इसके थ्रू आप। हाँ देखिए, ये तो इन्होंने ये दिखा दिया, ये डाक टिकट जारी हुआ था, ये वो हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब डमी है। यानी तो गालिब की गज़ल है, बट ये डमी है सब, ये सब डमी बनाया गया है। आप इधर देखेंगे ये डमी है, ये इनकी स्टेचू भी है गालिब साहब की, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि खासकर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और जैसे कि सर ने बताया भी कि डाक टिकट ये जारी किया गया था, ये पाकिस्तान आप नाम भी पढ़ सकते हैं।
और ये कहा जाता है कि वहाँ पे उनकी 100 साल जयंती पर ये डाक टिकट जारी किया गया था। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यहाँ पे नाम भी लिखा है। और ये फरवरी 1969 यानी जब उनकी जयंती के 100 साल हो गए थे तब पाकिस्तान में ये डाक टिकट जारी किया गया था। और हम और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे सर से। और ये अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक गज़ल का लाइन है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का ये अंदाजे बयां। और ये बहुत ही फेमस गज़ल की लाइन है जिसे आप खासकर सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम वगैरह पे सुनते होंगे। और कुछ भी चीज़ें हैं जो सर बताएंगे हमें। ये देखें, ये बर्तन उस वक्त में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं। ये उन्हीं के बर्तन, ये उनके ओरिजिनल बर्तन नहीं है, लेकिन ये रखे गए हैं इसलिए कि ये डिस्प्ले जो किया है कि भाई ये उस वक्त में इस्तेमाल होते थे तांबे के बर्तन। तो मुसलमानों में तांबे के बर्तन इस्तेमाल होते थे, हिंदू जो है वो पीतल के बर्तन इस्तेमाल करते थे दिल्ली के अंदर। अच्छा। हाँ, उस वक्त में स्टील तो होता नहीं था, लोहे के बर्तन नहीं होते थे। तो तांबा, हाँ, ये तांबा और पीतल, हिंदू पीतल के बर्तन यूज करते थे और मुसलमान तांबे के बर्तन। ये उनका ऐप था, ऐप कह लीजिए या शौक कह लीजिए, उनको जुआ खेलने का बहुत शौक था। तो ये शौक मालदार लोगों के लिए हो गया और ऐप जो है वो गरीब लोगों के लिए हो गया। और जैसे कि ये जो पुस्तकें रखी गई हैं मिर्ज़ा गालिब साहब के ऊपर जो लिखी गई हैं, ये सारे पूरे पुस्तकों का पूरा डिस्प्ले है। जैसा कि आप देख सकते हैं कई सारे लोगों का भी नाम यहाँ पे मेंशन है, जो रिसर्चर हैं इनके ऊपर रिसर्च की हैं, ये सब भी नाम मेंशन है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे सर आपसे कि ये क्या चीज़ है। ये चौरस है ये, तो ये भी खेलते थे वो मिर्ज़ा गालिब, चूंकि जुआ का शौक था तो आपने शतरंज देख ली और ये भी देख लिया। तो ये उनका जो है ना, ये शतरंज वो आ गई और इसको 25 बोलते हैं। तो ये 25 है, तो ये भी वो उनका एक शौक था। शौक कह लीजिए या ऐप कह लीजिए, जो आपकी समझ में आए वो कह लीजिए आप इसको। जी, तो ये पूरा जगह है। इस समय यहाँ पे धूप की रोशनी भी आ रही है और ये मुग़ल कालीन विरासत है। अभी जो 300 साल पुराना विरासत है। ये मिर्ज़ा गालिब अपने अंतिम क्षणों के यानी 9 साल यहाँ पे गुजारे हैं। और हम दूसरे कमरे में चल रहे हैं जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब साहब का स्टैचू भी है और यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्रेट हैं जहाँ पे उनके बारे में बहुत कुछ मेंशन है। ये सब भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, पोर्ट्रेट के बारे में अगर आप हमें बता सकें। देखिए, ये कारखाना था हीटर बनाने का। हाँ, ये इस हवेली में, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस हवेली में पहले जब मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली से बाद में यहाँ कारखाने खुल गए थे। यानी इनको मिर्ज़ा गालिब साहब को एक कहें तो लोग भूल गए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भूल गए थे। ये सामने देखिए, ये गुलजार साहब ने ये अपना लगवाया था यहाँ पर, और शीला दीक्षित के टाइम के अंदर ये स्टैचू उन्होंने लगा दिया था यहाँ। 2010 के अंदर है ये, 26 दिसंबर। गुलजार साहब ने ये स्टैचू लगाया था। यानी जब ये सीरियल बन रहा था इनके ऊपर, जब नसरुद्दीन शाह जी एक्टिंग कर रहे थे। बहुत बात की बात है। हाँ, ये उसके बहुत बात की बात है, तो अभी की बात है, वो तो बहुत पुराना है सीरियल। ये कपड़े के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। नहीं, ये सब डमी है। हाँ, सब डमी है। ये मतलब ये वो स्टाइल है जो उस वक्त पहना जाता था, जो हिंदुस्तानियों का लिबास था, जो ड्रेस थी वो ये थी। और ये उनकी बेगम की ड्रेस है, ये भी डमी है पूरा, क्योंकि उस ज़माने में ऐसी कपड़े पहना करते थे, तो इसकी वजह से ये चीज़ को दर्शाया गया है। ये ओरिजिनल नहीं है बल्कि एक डमी है जो दर्शाया गया है। और बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था उमराव बेगम, और गालिब की पत्नी उमराव बेगम नवाब लाहौर इलाही बख्श मारूफ की पुत्री थी। और बल्ली मरान में एक हवेली में उनका निवास था। यह हवेली अब रबिया गर्ल्स स्कूल यानी गली कासिम मजान में है। यानी अब स्कूल वहाँ पे बन गया था जहाँ पे ये हवेली है। और कहा जाता है कि इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी। और गालिब के लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 27 दिसंबर 1797। यानी यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक। और गालिब के पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और उनका विवाह ख्वाजा मिर्ज़ा गुलाम हुसैन कमीदान की पुत्री इज़्ज़त उन निशा बेगम से
हुआ था, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। हम और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पोर्ट्रेट के जरिए। यानी एक ये गालिब का रामपुर का निवास, यानी इस विषय में कहा जाता है कि जब मिर्ज़ा गालिब कोलकाता जाते हैं, यानी उनकी पेंशन रुक गई थी, तो वो पेंशन के लिए कोलकाता जाते हैं कि जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी कि हमारी जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। तो पहले ऐसा, अब के ज़माने में बात करें, ट्रेन या फ्लाइट तो थी नहीं कि सीधा उड़ के या ट्रेन के थ्रू वो चले जाएं। तो वो तमाम कहा जाता है कि उनकी जो मूवी थी या कह सीरियल कहें जो नसीरुद्दीन शाह की है, उसमें खास दर्शाया गया है। वो यमुना नदी से होते हुए प्रयागराज गंगा नदी से होते हुए फिर वो जाते हैं कोलकाता, और वहीं पे वो चीज़ दर्शाया गया है कि पहले वो कहाँ कहाँ रुकते हैं। यानी ये रामपुर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे गालिब का जो बनारस निवास का मुख्य द्वार था जहाँ पे रुके थे, उनकी तस्वीर है। और उसके बाद कहें तो गालिब का जो मुरादाबाद का निवास था, ये यहाँ पे इन सब जगहों पे वो रुका करते थे और रुके थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। और गालिब को जो लोग भूल गए थे उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। एक तरफ हमारे साइड ये भी है जो उनका जो आगरा का निवास था, यानी गली का ये तस्वीर है। यानी जो मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था वो तो आगरा में हुआ था, इसकी जो गली की तस्वीर यहाँ पे ये मेंशन कराया गया है कि लोग मिर्ज़ा गालिब जो शेक्सपियर कहे जाते हैं उर्दू के, और ख़ासकर पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं, उर्दू शायर के पिता भी कहे जाते हैं। बिना इनके उर्दू शायरी का नामो निशान नहीं है। जो आज हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग उर्दू शायरी सुनना पसंद करते हैं, तो उसकी जो देन है सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब साहब की देन है। मात्र 13 साल की उम्र में वो शायरी करना शुरू कर दिए थे। और गालिब के आगरा आवास के बारे में भी बहुत कुछ यहाँ पे मेंशन है। यदि हम भारत की संस्कृति नक्शा बनाएं तो आगरा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होगा। यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखा गया है और पूरी जानकारी लिखा गई है। आज भी यहाँ पे लोग आते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो आते हैं। एक और आप देख सकते हैं कि जो गालिब का आगरा का घर था, ये इस तरीके से यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन है। खासकर इस म्यूज़ियम के अंदर जो दिल्ली के चांदनी चौक में है, ये इनका हवेली भी था, और ये 9 वर्ष यहाँ पे रहे हैं। और वह हवेली जहाँ गालिब उमराव बेगम से विवाह हुआ था, उसकी भी तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे इनके स्कूल का भी नाम मेंशन है, एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे वो पढ़ाने गए थे। यानी वो पढ़े नहीं थे बल्कि पढ़ाने गए थे। और एक किस्सा भी इसको लेकर के कहा जाता है कि जब वो जाते हैं पढ़ाने तो उनको कोई रिसीव करने नहीं आता है, तो वो जाके प्रिंसिपल से बोलते भी हैं कि मैं कोई रिसीव करने नहीं आया। तो जिसके कारण उनको एक होता है कि वो बहुत एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी पूरी गरीबी में बीती है। सबसे मेन कारण था स्वाभिमान, वो अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ते थे। और जिसके कारण स्कूल से भी वो चले गए कि नहीं मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा नहीं। उनको बात अच्छी नहीं लगी वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनके द्वारा जो कही गई थी। और ये दरवाज़ा, यानी ये भी बहुत ही पुराना दरवाज़ा है, ये 300 वर्ष पुराना, और पूरे दीवालों पे मिर्ज़ा असदुल्ला साहब की शेरो शायरियाँ आज भी मौजूद हैं। और थोड़ा हम और अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये हवेली है, ये 25 या 20% ही हिस्सा अब सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ले लिया था। कहा जाता है कि 2000 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, जब गालिब साहब की जन्मदिन था, यानी 27 दिसंबर के दिन। और ये पूरी जो हवेली है उसका सिर्फ 20% हिस्सा ही आज इसको म्यूज़ियम के तौर पे दिख रहा है, जहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया है। और मिर्ज़ा गालिब के, जैसा कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया, बोर्ड से लेकर के इनके स्टेचू तक, और जो ये डमी जो है किताबें हैं, इनके ऊपर शायरी और गज़ल लिखा गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मिर्ज़ा गालिब साहब हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी प्रसिद्ध थे, जिसके कारण पाकिस्तान की सरकार ने स्टैम्प पेपर पे इनकी तस्वीरें, नोट्स डाक के द्वारा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, आप ले सकते हैं, 100 साल जब उनका हुआ था 15 फरवरी 1969 में, तो इनकी डाक पोस्ट जारी की गई थी, स्टैम्प पेपर जारी हुआ था। तो मिर्ज़ा गालिब
साहब जैसा कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में प्रसिद्ध है, क्योंकि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय भाषा है वो उर्दू है। और उर्दू के कहें तो उर्दू शायर के एक शेक्सपियर हैं, जैसे इंग्लिश में शेक्सपियर हैं, वैसे ही उर्दू में मिर्ज़ा गालिब पहले शायर हैं। और उसके बाद जब 1860 और 69 की बीच में 9 साल उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी। और 1869 से लेकर करके बात करें 1997-98 तक यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। जैसा कि जो यहाँ के पहले मालिक थे, क्योंकि मालिक से मालिक बदलते गए, कोई किसी को बेचा, किसी को बेचा, किसी को बेचा, ऐसे चलता रहा। तो यहाँ पे कभी कहे तो कारखाना भी हुआ, कभी वेडिंग हॉल भी हुआ, कभी यहाँ पे कुछ और खुल गया, मतलब सब कुछ यहाँ पे बिजनेस का कार्य शुरू हो गया। लेकिन जब नसरुद्दीन शाह की जो सीरियल आता है, सीरियल के बाद लोग उनको सोचते हैं, लोग PIL एक वकील थे वो दायर करते हैं, जिसके बाद कोर्ट कहती है कि नहीं, इसको एक राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जाए। 1997 में इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा भी मिल जाता है। और उसके बाद 2000 में ये पूरे जो म्यूज़ियम है और इसका इनॉग्रेशन होता है, उनकी स्टैचू लगाई जाती है, उनके बारे में सब कुछ दिखाया जाता है, उनके लिबास कैसे थे, जैसा कि आपने देखा हमारे स्टार्टिंग टाइम में उनके लिबास, उनकी बेगम के बारे में बहुत कुछ आपने यहाँ पे जाना होगा। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बहुत आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए ये चांदनी चौक में स्थित है, और यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो जो है वो है चौड़ी बाज़ार। और ये दिन में भी खुला रहता है और रात में भी खुला रहता है 8 बजे तक। और बात करें यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो की तो वो है चौड़ी बाज़ार, और सोमवार को ये बंद होता है। कोई जो भी जैसे राष्ट्रीय अवकाश हो उसके दिन ये जो म्यूज़ियम है ये बंद होता है। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको मिर्ज़ा गालिब की जो अनसुनी कहानियाँ थी, अगर आप पाकिस्तान के दर्शक हों या आप हिंदुस्तान से में हैं तो इनके बारे में आप ज़रूर कुछ अनसुने किस्से जो हमने नहीं बता पाए वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल हमारे इस ख़ास वीडियो में जो हम मिर्ज़ा गालिब साहब के ऊपर फरमाए हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।